हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में, दैट मींस एसआर बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का पहला पेपर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। काफ़ी अच्छा प्यार आप लोगों ने दिया है उस पर, और डिमांडिंग में भी है कि और भी लेक्चर हम अपलोड करें। तो उसी की कंटिन्यू सीरीज में हम लोग यहाँ पर लेक्चर थर्ड लेकर के आए हैं, जो कि आपका इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट के ऊपर है, या इसको हम लोग प्लांट इंट्रोडक्शन के रूप में एक शॉर्ट नोट के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि डोमेस्टिकेशन प्रोसेस में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, प्रीवियस क्लास में डोमेस्टिकेशन मैंने पढ़ाया था। तो डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ या प्लांट इंट्रोडक्शन, इन दोनों को मिलाकर के एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है, या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो इंट्रोडक्शन और डोमेस्टिकेशन मिलकर के लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं, और दोनों अलग अलग शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछे जाते हैं आपके। तो यहां पर मैंने डोमेस्टिकेशन पढ़ा दिया है। अब प्लांट इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन? प्लांट इंट्रोडक्शन आखिर है क्या? भाई, हम प्लांट इंट्रोडक्शन का क्या मतलब समझ रहे हैं कि कहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी प्लांट को लेकर के उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि भैया तुम अपना परिचय दो, वो नहीं। प्लांट इंट्रोडक्शन का मीनिंग यहां पर लिया गया है बॉटनी में आपका, कि किसी नई एरिया से या किसी नई कंट्री से कोई प्लांट स्पीसीज को ला करके, अपने एरिया में, ठीक है, अपने एरिया में उसका ग्रो कराना या प्लांट ब्रीडिंग करना प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। जैसा कि आप लोग यहां पर हेडिंग डाल दीजिए, पहले नंबर, प्लांट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट या क्रॉप प्लांट, इसका मतलब क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है, प्लांट इंट्रोडक्शन प्लांट ब्रीडिंग की मोस्ट सिंपलेस्ट व प्रिमिटिव मेथड में से एक मेथड है, ठीक है, प्रिमिटिव मेथड में से एक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्लांट ब्रीडिंग कराना, यानी कि किसी पार्टिकुलर या किसी कंट्री या किसी स्टेट से किसी प्लांट स्पीसीज को अपने एरिया में ला करके उसका ग्रोथ कराना प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है, या इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर लेकर के चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस मेथड में किसी एक स्पेसिफिक जीनोटाइप व डिफरेंट जीनोटाइप प्लांट के ग्रुप को इनके खुद के वातावरण में लाया जाता है। ठीक है, इसमें किया क्या जाएगा कि इस मेथड में होगा क्या कि कोई स्पेसिफिक जीनोटाइप या डिफरेंट जीनोटाइप प्लांट के ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप के जो प्लांट के ग्रुप पाए जा रहे हैं उनको, या किसी एक स्पेसिफिक प्लांट के जीनोटाइप ग्रुप को, या जीनोटाइप स्पेसिफिक जीनोटाइप ग्रुप के प्लांट को, ठीक है, हम क्या करते हैं, उनके नेचुरली एटमॉस्फेयर में या एनवायरमेंट में लेकर के आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस मेथड में क्रॉप प्लांट की किसी नई वैरायटी, समझिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस मेथड में क्रॉप प्लांट की किसी नई वैरायटी या वाइल्ड रिलेटिव वैरायटी, जैसा कि हम लोगों ने समझा है कि जो जितने भी क्रॉप प्लांट्स हैं, इन सभी क्रॉप प्लांट्स का जो ओरिजिन सेंटर या ओरिजिन हुआ है वो वाइल्ड रिलेटिव वैरायटी से हुआ है या वाइल्ड प्लांट से हुआ है। ठीक है, जो जंगली पौधे हैं उन्हीं जंगली पौधों से कल्टीवेटेड स्पीसीज, या हम ये कहेंगे कि क्रॉप प्लांट स्पीसीज का क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, या इनका ये ओरिजिन हुआ है। या किसी क्रॉप स्पीसीज को, ठीक है, या किसी क्रॉप स्पीसीज को किसी नए एरिया में, ठीक है, किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाना क्या कहलाता है? क्रॉप इंट्रोडक्शन या प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। समझिए बच्चों, मैंने यहां पर क्या बताया है, किस मेथड में क्रॉप प्लांट की किसी नई वैरायटी या वाइल्ड रिलेटिव वैरायटी या किसी नई क्रॉप को या नई क्रॉप स्पीसीज को किसी नए एरिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कहीं किसी दूर दराज में या अफ्रीकन में या अमेरिका में या फिलीपीन में कोई क्रॉप जो है ना प्लांट पाया जा रहा है, उस क्रॉप प्लांट को हम अपने एरिया में, इंडिया में लेकर के आए, अपने पार्टिकुलर स्टेट या एरिया में, तो यही क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन हम डायरेक्ट वहां से कोई प्लांट स्पीसीज को ला करके अपने यहां नहीं लगा सकते, उसके लिए कुछ मेथड हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार प्लांट इंट्रोडक्शन किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, यानी कि जो प्लांट इंट्रोडक्शन है वो या तो किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ठीक है, या किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट, या किसी
एक स्टेट से दूसरे स्टेट तथा किसी एक कंटिनेंट यानी कि महाद्वीप से दूसरे कंटिनेंट महाद्वीप के बीच हो सकता है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं, हम कंट्री टू कंट्री कर सकते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम इंडिया से कुछ क्रॉप प्लांट स्पीसीज को दूसरी कंट्रीज में भेज सकते हैं, दूसरी कंट्री से कुछ क्रॉप प्लांट स्पीसीज को हम अपने कंट्री में ला सकते हैं, है ना। या अपनी ही कंट्री में डिफरेंट स्टेजेस में या स्टेट जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तरांचल, उत्तराखंड, ये जितने भी स्टेट है, यहां पर जो क्रॉप प्लांट स्पीसीज पाई जा रही है उनके आदान प्रदान में, या किसी एक कंटिनेंट, किसी एक महाद्वीप से किसी दूसरे महाद्वीप पर, किसी एक महाद्वीप से किसी दूसरे महाद्वीप के बीच में प्लांट इंट्रोडक्शन को किया जा सकता है। जैसे बात यहां पर एक रखी गई है कि इंडिया के वेस्ट बंगाल में, ठीक है, इंडिया के वेस्ट बंगाल में वीट की खेती तथा हरियाणा में पैडी क्रॉप की खेती। जैसे इंडिया के वेस्ट बंगाल में किसका स्पेशली खेती होता है, वीट का होता है, और हरियाणा में पैडी क्रॉप की जो खेती है वो अन्य स्टेट से इंट्रोड्यूस की गई है। यानी कि वीट की खेती जो है ना वेस्ट बंगाल, इंडिया के वेस्ट बंगाल में, और हरियाणा में जो पैडी क्रॉप धान की खेती हो रही है, ठीक है, ये किसी दूसरे स्टेट से क्या करी गई बच्चा, इंट्रोड्यूस की गई है। इसी प्रकार इंडिया में ग्रेप्स यानी अंगूर की जो क्रॉप है उसको साउथ अमेरिका व यूरोपियन कंट्रीज से इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी हमारे यहाँ जो अंगूर है, ग्रेप्स है इंडिया में, ये साउथ अमेरिका या यूरोपियन कंट्री, यूरोप कंट्री का एक क्रॉप प्लांट है जिसको हमने वहां से इंट्रोड्यूस कराया है अपने यहां, ठीक है। तो कंट्री टू कंट्री हो गया और स्टेट टू स्टेट भी हो गया। समझ में आया। अब हम बात करेंगे बच्चों कि प्लांट इंट्रोडक्शन का टाइप क्या है, यानी टाइप ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। हम प्लांट को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में ज्यादा खास बात क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कि किसी कंट्री से या किसी स्टेट से हम कोई प्लांट की क्रॉप स्पीसीज को लेकर के आए और उसको डायरेक्टली हम क्या करें, क्रॉप इंप्रूवमेंट में या खेती के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में हम उसका उपयोग कर लें डायरेक्ट, बिना किसी मेथड के यूज किए हुए, ना उसमें हाइब्रिडाइजेशन किए हुए, बिना मतलब कोई म्यूटेशन, कोई रीजन नहीं है। हमने क्या किया, डायरेक्ट उसको यूज कर लिया, मतलब हम किसी दूसरी कंट्री से या किसी स्टेट से उसके बीज लेकर के आए, और बीज लेकर के आए और हमने डायरेक्ट क्या किया, अपने खेतों में उसको उगा लिया, है ना। तो ये तो हो गया प्राइमरी इंट्रोडक्शन। लेकिन प्राइमरी इंट्रोडक्शन ज्यादा सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक प्लांट क्रॉप स्पीसीज है, वो किसी कंट्री में या किसी स्टेट में उस एनवायरमेंट में पल रही है, ठीक है। अब उसका एनवायरमेंट इस एनवायरमेंट से अलग है। अगर हम उसको यहां वहां से यहां लेकर के आएंगे और यहां उसको हम क्या करेंगे, ग्रो कराएंगे, तो एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। सॉरी, एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा ना, बिल्कुल पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो ये क्रॉप प्लांट है इस एनवायरमेंट में सरवाइव ना कर पाए और ये डेड हो जाए, या ये उतना अच्छा प्रोडक्शन हमको ना दे, है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कराएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी इंट्रोडक्शन? तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन के अंदर जो क्रॉप प्लांट्स हम लाए हैं किसी दूसरी एरिया से, और हमारे यहां भी वो क्रॉप प्लांट स्पीसीज पाई जा रही है, तो किसी दूसरी एरिया से जो क्रॉप प्लांट स्पीसीज को हम लेकर के आए हैं उसको यहाँ की, अपने यहाँ की एनवायरमेंट की अंदर जो एरिया में जो क्रॉप प्लांट्स पाए जा रहे हैं उन स्पीसीज के साथ में हाइब्रिडाइजेशन कराना या क्रॉस कराना, और उस चीजों को करा करके, क्रॉस करा करके, हाइब्रिडाइजेशन करा करके जो स्पीसीज बनी उसको उगाना, ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। अभी विद एग्जांपल्स आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो पहले समझिए कि लिखना क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंट्रोडक्शन कितने प्रकार से किया जा सकता है, प्लांट इंट्रोडक्शन कितने प्रकार से हो सकता है, तो आप कहेंगे सर सामान्यतः प्लांट इंट्रोडक्शन किसी स्पेसिफिक एरिया में निम्नलिखित दो रूपों में हो सकता है। पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अब बात करते हैं अगर हम लोग प्राइमरी इंट्रोडक्शन की, तो मैंने बताया कि हमने डायरेक्ट क्या किया, किसी कंट्री से लेकर के या किसी स्टेट से लेकर के प्लांट ब्रीड को या प्लांट की हम सीड को लाए और डायरेक्ट खेती में यूज कर लिया, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है, यदि इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज अपने नए एनवायरमेंट के लिए कंप्लीटली अडॉप्टेड होती है,
ठीक है, कंप्लीटली अडॉप्टेड होती है, नए एनवायरमेंट के लिए कंप्लीटली अडॉप्टेड होती है, वह इसके जीनोटाइप में किसी भी प्रकार के चेंजेस किए बिना ही इसे डायरेक्टली खेती के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, बिना कोई जीनोटाइप में चेंजेस किए हुए, बिना कोई जीन में चेंज किए हुए हमने डायरेक्ट किसी स्पीसीज का यूज कर लेना, उसको ग्रो करा लेना, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। अर्थात सही शब्दों में हम समझें तो इंट्रोड्यूस की गई किसी प्लांट स्पीसीज को डायरेक्टली हम खेती के लिए उपयोग करते हैं, तो इसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, ये जितना भी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर, ये जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जितना भी नोट्स है, अब मैं खड़ा हूं तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा पीछे, तो ये नोट्स आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप सुमित राणा बीएससी क्लासेस में मिलेगा। ठीक है, वहां पर मैं क्लास के साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो। सर्च कर लो टेलीग्राम में सुमित राणा बीएससी क्लासेस, जैसा यूट्यूब चैनल का नाम है वैसा ही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आपको वहां पर मिल जाएंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना बच्चों, तो कर लो यार, और करके बेल आइकन दबा लो। मैं जो भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, सीधी बात है। आगे देखिए, लिखा हुआ है इस प्रकार का इंट्रोडक्शन मोस्टली यूजफुल नहीं माना जाता। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो इस प्रकार का इंट्रोडक्शन यूजफुल है ही नहीं। डायरेक्टली आप यूज कर रहे हैं तो एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट, मतलब बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो हम क्रॉप लेकर के आए हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकती, खराब हो सकती है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मैक्सिको कंट्री से वीट की न्यू वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, हमारे इंडिया में आज से करीबन कई दशक पहले अगर हम लोग देखें या डाटा पढ़ें तो समझ में आता है कि हमारे यहाँ जो वीट की वैरायटी हुआ करती थी पहले, वो बहुत लंबी हुआ करती थी, करीबन 6-7 फीट की वीट की वैरायटी हुआ करती थी, जिसका बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं हो पाया करता था वीट की वैरायटी का। मतलब वो जो गेहूं की खेती हम लोग करते थे उसमें बड़ा लंबा समय लग जाता था, है ना। लेकिन आज की जो आप गेहूं की खेती देख रहे हैं उस वो बहुत डॉर्फ डॉर्फ वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। तो ये मैक्सिको से लेकर के आई गई वैरायटी बनाई गई है, लेकिन उसको डायरेक्ट यहाँ पर हमने जब यूज़ किया तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गेहूं के बीज होते हैं या दाने होते हैं वो उनका कलर अलग होता है, लेकिन मैक्सिको कंट्री से जो वीट की नई वैरायटी लाई गई थी उसका जो दाना था वो रेड कलर का था। ठीक है, और डायरेक्ट यूज कर दिया तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, किसानों ने या एनवायरमेंट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके अब मैक्सिको का एनवायरमेंट क्या है, हमारे यहाँ का एनवायरमेंट क्या है, तो वहां से डायरेक्ट यहाँ जब यूज किया गया तो वैरायटी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे रही थी, जो हमारे यहाँ वैरायटी थी उससे कम प्रोडक्शन दे रही थी। ठीक है, और रेड कलर के दाने भी थे, तो बड़ा मजा नहीं आ रहा था लोगों को, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया एनवायरमेंट के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी। तो किया क्या गया, फिर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कराया गया। कैसे, मैं अभी बताऊंगा, पहले ये समझ लो। तो इस प्रकार का इंट्रोडक्शन मोस्टली यूजफुल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले इंडिया में मैक्सिको कंट्री से वीट की नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि इंडिया में उगने वाली वीट स्पीसीज से अत्यधिक डॉर्फ और प्रोडक्टिव मानी जाती है। ठीक है, यानी आज की डेट में आप यहां पर जो देख रहे हैं, जैसे कि सोनारा 64 है, लर्मा रोजा है, लर्मा रोजो जो है, ये वीट की वैरायटी ऐसी है जो डार्फ वैरायटी मानी जा रही है। ठीक है, ये सोनारा 64 और लर्मा रोजो ये मैक्सिकन कंट्रीज से लेकर के आई गई स्पीसीज हैं। ठीक है, इनको वहां से इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में, लेकिन इंडिया में इन जो है ना वीट वैरायटी को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हुआ क्या, मैं बताऊंगा। अच्छा, इनमें कुछ खामियां थी क्या, कि इन स्पीसीज को इंडिया में डायरेक्ट ही खेती के लिए क्या कर दिया गया था, यूज कर लिया गया था। इन वैरायटी को डायरेक्ट क्रॉप के लिए यूज करने में अत्यधिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, जिस कारण इन वैरायटीज का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, जिस कारण इनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। अच्छा, इसी प्रकार और भी यहां पर वैरायटी लाई गई थी। इसी प्रकार राइस की कुछ वैरायटीज को फिलीपींस व ताइवान कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फिलीपींस और ताइवान कंट्री से राइस की यानी चावल की, धान की खेती की कुछ वैरायटीज को लाया गया। ठीक है, जैसे यहां पर TN1 ताइचंग नेटिव, इसको जो TN का फुल फॉर्म है वो ताइचंग नेटिव है, ताइचंग नेटिव 1,
और IR8, IR जो लिया गया है वो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से लिया गया है। तो IR इंटरनेशनल राइस 8, ठीक है, ये एक वैरायटी है जिसको फिलीपींस और ताइवान कंट्री से इंट्रोड्यूस करा गया है हमारे इंडिया में, राइट। अच्छा, इन वैरायटीज को जिस रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था उसी फॉर्म में, उसी रूप में इन्हें मार्केट में क्रॉप के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिसे ही प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, वीट की वैरायटी को लिया था, राइस की वैरायटी को लिया था, ठीक है, तो इन वैरायटी को जब हमने डायरेक्ट यूज किया तो यही जो प्रोसेस कहलाया, इसी प्रोसेस को हमने प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहा, ठीक है। अब बात आती है कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, तो भैया कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी ना, उनको खत्म किया गया हमारी यहाँ की साइंटिस्टों के द्वारा। कैसे? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में देखिए क्या लिखा है, यदि किसी इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज को किसी लोकल वैरायटी के प्लांट क्रॉप स्पीसीज के साथ या क्या लिखा के साथ, वैरायटी के साथ क्रॉस के बाद, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया गया उसके बाद, तथा इसके जीनोटाइप में चेंजेस के बाद इसे न्यू एनवायरमेंट के लिए अधिक एडॉप्टेड बनाया जाता है। यानी कि कोई भी हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन में जो मान लो किसी कंट्री से हम कोई स्पीसीज लेकर के आए, फॉर एग्जांपल वीट की स्पीसीज को हम लेकर के आए, राइट, तो उस वीट की स्पीसीज को हमने अपने यहाँ की जो लोकल स्पीसीज हमारे यहाँ में वीट की पाई जा रही थी, जिसकी लंबाई करीबन 6-6.5 फीट के आसपास थी, उसके साथ में जब हमने क्रॉस कराया और नई जो वैरायटी बन के आई, नई जो स्पीसीज गेहूं की बन के आई, वो आज के एनवायरमेंट के लिए बेस्ट और परफेक्ट है, ठीक है, और एडॉप्टेड है, तो उसको यहां पर क्या किया गया, यूज किया गया, और इसी को ही सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, इस प्रकार का प्लांट इंट्रोडक्शन प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन के कंपैरिजन में अत्यधिक यूजफुल माना जाता है। यानी कि प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन जो हमने किया था वो मोर यूजफुल नहीं है, ये वाला बहुत ज्यादा यूजफुल माना जा रहा है। देखिए लिखा हुआ, इंडिया में वीट की कुछ वैरायटीज को अन्य कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया या अन्य कंट्री से इंट्रोड्यूस की गई, कुछ वैरायटीज को अन्य कंट्री से इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे मैक्सिकन वैरायटीज, मैक्सिकन कंट्री से वीट की वैरायटी को लाया गया था, ठीक है, जिसका यहाँ की लोकल वीट वैरायटी के साथ में क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन करके उससे प्राप्त नई वीट वैरायटी को खेती के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे कि आप बहुत ही फेमस आजकल, जो आज भी बहुत फेमस स्पीसीज हैं वीट की जो बोई जा रही हैं, उसमें पहली स्पीसीज आपकी है कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना और सोनालिका। ये दो स्पीसीज ऐसी गेहूं की हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप इल्डिंग प्लांट में या क्रॉप इल्डिंग प्लांट के रूप में यूज करी जाती हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इन व्हीट स्पीसीज को मैक्सिकन कंट्री से प्राप्त किया गया था, ठीक है, या इन व्हीट स्पीसीज को मैक्सिकन कंट्री से प्राप्त की गई थी, ठीक है। व्हीट वैरायटी सोनारा 64 और लर्मा रोजो को यहाँ की लोकल व्हीट वैरायटी या स्पीसीज के साथ क्या किया गया, हाइब्रिडाइजेशन करके सोनारा 64 और मैंने क्या बताया, सोनारा 64 और लर्मा, इनके साथ में जब इसको लोकल वैरायटी वीट की को साथ में हाइब्रिडाइज किया गया तो कल्याण सोना और सोनालिका प्राप्त की गई थी, ठीक है। तो के साथ हाइब्रिडाइजेशन के बाद प्राप्त किया है, जिसे ही सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं, या प्राप्त किया गया है या प्राप्त किया है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन को ह्यूमन की देख रेख व ह्यूमन के कंट्रोल में किया जाता है। यानी कि जो प्लांट इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, अब किसी दूसरी कंट्री से इस कंट्री में कोई स्पीसीज लाई गई है तो वो हमारी देखरेख में की गई ना, हमारी मतलब हमारी नहीं, हम लोगों की, ह्यूमन ने ही किया है, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, अपनी नहीं। हम भी ह्यूमन है, आप भी हैं, सब ह्यूमन है, ठीक है, तो हम ह्यूमन स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इनके अंतर्गत या इनसे जो है ना, इनके देख रेख में इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है, इस मेथड द्वारा ह्यूमन की सहायता से मैनी कल्टीवेटेड क्रॉप प्लांट स्पीसीज को अपनी ओरिजिन सेंटर से वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी कि हमारे द्वारा ही बहुत सारी ऐसी स्पीसीज, प्लांट क्रॉप स्पीसीज हैं जिनको हमने अपनी कंट्री से डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं पादप पुनः स्थापन की प्रक्रिया, ठीक है। तो प्रोसीडर ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन,
तो जो प्लांट इंट्रोडक्शन का प्रोसीडर है या जो प्रोसीडर हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पादप पुनः स्थापन कैसे हो रहा है, यानी कि प्लांट को प्रोसीड कैसे किया जा रहा है दूसरे स्थान पर, उसको समझना है। देखिए लिखा हुआ है प्लांट इंट्रोडक्शन प्लांट ब्रीडिंग की मोस्ट सिंपलेस्ट व प्रिमिटिव मेथड में से एक मेथड मानी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य नई एरिया के लिए नए प्लांट वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया जाना होता है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, एक नई एरिया से प्लांट स्पीसीज को किसी दूसरी नई एरिया में उसको इंट्रोड्यूस किया जाए, राइट। नेक्स्ट वन देखिए लिखा हुआ है प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड में मेनली डोमेस्टिकेशन, आपको पता है, एक्लिमेटाइजेशन संयुक्त रूप से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्लिमेटाइजेशन? एक्लिमेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कोई प्लांट स्पीसीज को अपने यहाँ लेकर के आए और उस प्लांट स्पीसीज का हमने क्या किया, बहुत बार हाइब्रिडाइजेशन किया, और जब तक वो प्लांट स्पीसीज यहाँ के एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेबल नहीं हो जाती तब तक उसका वहां पर हाइब्रिडेशन हम लोग करते रहते हैं, और जब अडेप्टेड हो जाती है और फिर जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसी प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन मेथड में मुख्यतः डोमेस्टिकेशन प्रोसेस जो हम लोग पढ़ चुके हैं, डोमेस्टिकेशन प्रोसेस भी काफी पुराना प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर वाइल्ड प्लांट स्पीसीज से कल्टीवेटेड प्लांट स्पीसीज को तैयार किया गया था ह्यूमंस के द्वारा ही करीबन 10,000 साल पहले। और एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि किसी दूसरी कंट्री से हम क्रॉप प्लांट को लेकर के आए और यहाँ की कंट्री के लिए या यहाँ की स्पेसिफिक एनवायरमेंट के लिए उसको तैयार करना एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है, राइट। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए लिखा हुआ है प्लांट इंट्रोडक्शन की कंप्लीट प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है, ठीक है, यानी कि इसको जो प्रोसीड किया जा रहा है वो निम्नलिखित स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। जैसे पहला पॉइंट यहां पर है प्रोक्यूरमेंट, पहला पॉइंट यहां पर है प्रोक्यूरमेंट, दूसरा है क्वारंटाइन, तीसरा है कैटलॉगिंग और चौथा है इवेल्युएशन। देखिए प्रोक्यूरमेंट कहने का मतलब क्या होता है, प्रोक्यूरमेंट कहने का मतलब होता है कि किसी एजेंसी के थ्रू या किसी जो है ना हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने यहाँ पर किसी नई प्लांट स्पीसीज को किसी दूसरे कंट्री से लाने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज आप इस प्रकार की वैरायटी को वहां से यहां लेकर के आए। दिस इज कॉल्ड प्रोक्यूरमेंट। अब जो वैरायटी किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आई है उस वैरायटी में कहीं कोई इंफेक्शन तो नहीं, कहीं कोई ऐसा इंफेक्शन तो नहीं जो यहां की वैरायटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, खतरे में पड़ सकती है ना। तो उसको चेक करने के लिए हम उस प्लांट स्पीसीज को या उसके सीड को या उसके हम जो है ना पार्ट को है ना क्वारंटीन करते हैं और हम उसमें देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं कि भाई ठीक ठाक है कि नहीं। फिर हम कैटलॉगिंग करते हैं। कैटलॉगिंग कहने का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत हम इस प्लांट स्पीसीज को एक मोहर देंगे या हम ये कह सकते हैं एक पर्चा देंगे, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्स देंगे, एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें लिखा होगा कि ये जो प्लांट स्पीसीज हम लाए हैं या उसका जो पार्ट हम लेकर के आए हैं या सीड लेकर के आए हैं उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं है, और इन्फेक्शन ना हो उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसका इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम यहां की एनवायरमेंट के लिए उस प्लांट स्पीसीज को तैयार करते हैं, मतलब एक दो बार ब्रीडिंग उसका कराते हैं हम लोग, यहां पर खेती करते हैं, क्वारंटाइन फॉर्म में ही होता है, क्वारंटीन में ही उसको देख रेख में ही उसको कराया जाता है, जिससे डिफरेंट टाइप के प्लांट सॉरी उन प्लांट्स का बहुत सारा नंबर बढ़ता है इवेल्युएशन में, और एक बार उनको बोया जाता है फिर दोबारा फिर तिबारा, इस तरीके से उसको इस एनवायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इवेल्युएशन। और एक और प्रोसेस यहां पर आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे ही इवेल्युएशन हो जाएगा, पता चल जाएगा हाँ भाई ठीक है इस स्पीसीज को हम क्या कर सकते हैं, बो सकते हैं, भेज सकते हैं, फिर हम उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों में बांटेंगे, ठीक है, कि आप इस स्पीसीज का यूज कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट यहां पर है प्रोक्यूरमेंट। अब भाई वहां पर हमने आपको एक एक लाइन में समझा दिया, एक एक लाइन में आपको बता दिया। अब एग्जाम में तो एक लाइन का लिखना है नहीं, अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए या लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए तो क्या करोगे भाई, सर आपने तो पढ़ाया नहीं, ये आप कह ही नहीं सकते क्योंकि मैंने पढ़ाया है। देखो प्रोक्यूरमेंट की हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए किसी नई प्लांट स्पीसीज के लिए, प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए या प्लांट इंट्रोडक्शन में किसी नई प्लांट स्पीसीज के लिए किसी एजेंसी या रिसर्च सेंटर को रिक्वेस्ट करना
तथा प्लांट इंट्रोड्यूस करवाना प्रोक्यूरमेंट कहलाता है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इस प्रोसेस में किसी स्पेशल प्लांट स्पीसीज को उसके स्टेम कटिंग, उसके बर्ड्स, उसके ट्यूबर्स, उसके राइजोम्स, ठीक है, आदि स्ट्रक्चर के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। लेकिन किसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज, मान लो किसी प्लांट स्पीसीज को हम ला रहे हैं, वाइल्ड प्लांट स्पीसीज को ला रहे हैं, तो हम किसी भी रूप में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज को अगर अपने यहां इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्रॉप मतलब खेती करने वाले प्लांट स्पीसीज को हम अपने यहां इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उसके लिए हम उसके किसको लाएंगे, सीड को लाएंगे। तो किसी क्रॉप प्लांट स्पीसीज को सीड के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके जो क्रॉप प्लांट स्पीसीज, इसमें ना ही कोई इसका स्टेम आएगा, ना ही राइजोम आएगा, ना ही आप यहां पर कोई कट पार्ट ला सकते हैं प्लांट का, आप इसके सीड को ही लाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, किसी स्टेट अथवा कंट्री में या कंट्री से इंट्रोड्यूस किए जाने वाले प्लांट कटिंग स्ट्रक्चर्स अथवा सीड को मुख्यतः प्लांट प्लांट प्रोपेग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लांट प्रोपेग्यूल कहते हैं। प्रोपेग्यूल, अब आप कहेंगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बताऊं, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ना होता है प्लांट्स के केस में, तो उसमें आपने देखा होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मेथड में हो सकता है। एक तो प्रोपेगेशन मेथड होता है, दूसरा वेजिटेटिव मेथड के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो प्रोपेगेशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट अलग होकर के या उसको काट करके कट बाई कटिंग हम उसको लगाते हैं और वो उग जाता है, तो प्रोपेगेशन कहलाता है। तो वहीं से लिया गया है प्लांट प्रोपेग्यूल। प्लांट प्रोपेग्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगर हम किसी प्लांट के पार्ट को लेकर के आ रहे हैं अपने कंट्री में दूसरी कंट्री से, या दूसरी कंट्री से हम सीड को लेकर के आ रहे हैं अपने यहाँ, ठीक है, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर या जो पूरा फॉर्म होगा वो प्रोपेग्यूल कहलाता है, प्लांट्स के प्रोपेग्यूल्स कहलाते हैं। राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इंडिया में प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए प्रोक्यूरमेंट, इंडिया में प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए प्रोक्यूरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NBPGR, दैट मीन्स नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के माध्यम से किया जाता है। यानी कि आप किसी भी प्लांट स्पीसीज को अगर अपनी कंट्री में लाएंगे किसी दूसरी कंट्री से, या किसी दूसरे स्टेट में लेकर के जाएंगे अपने ही कंट्री में, तो ये सब किसके अंतर्गत होगा, NBPGR के अंतर्गत होगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत होता है या किया जाता है। ठीक है, NBPGR के ऊपर किया जाता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट बनता है बच्चों, बहुत अच्छा शॉर्ट नोट इस पे पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो हम लोग आगे जो नेक्स्ट हमारा क्लास आने वाला है उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ने वाले हैं। NBPGR हो गया, एक्लिमेटाइजेशन हो गया, ठीक है, ओरिजिन ऑफ न्यू क्रॉप प्लांट हो गया, कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, विभिन्न कारणों से इंडिया में कई अन्य कंट्रीज से किया जाने वाला प्रोक्यूरमेंट मान्य नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिफरेंट रीजंस हैं जिसके कारण इंडिया में कई अन्य कंट्रीज से किया जाने वाला प्रोक्यूरमेंट मान्य नहीं है। कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनको हम अपने इंडिया में नहीं ला सकते, जैसे ऑस्ट्रेलिया से शुगर केन को, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जो शुगर केन है उसको हम नहीं ला सकते हैं। साउथ अमेरिका के अंदर जो रबर प्लांट्स है उसको हम अपनी कंट्री में नहीं ला सकते हैं, ये जो है ना बैन है, ये हमारे यहाँ नहीं आ सकता। इसी प्रकार इंडिया से कुछ क्रॉप प्लांट ऐसे हैं जिनको मदर कंट्रीज में प्रोक्यूरमेंट नहीं करते हैं, जैसे टी हो गया, जूट हो गया, ब्लैक पेपर प्लांट हो गया, हम नहीं बेचते। ठीक है, ऐसा प्लांट जैसे ब्लैक पेपर बनता हम बाहर नहीं बेचते, यहां से आप ले जाओ, इससे हम लोग इकोनॉमिक लेवल पर जो है मजबूत हो रहे हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड जो मेथड रहता है वो है क्वारंटाइन या क्वारंटीन। अब क्वारंटीन आप कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये शब्द तो बड़ा जाना माना प्रचलित हो गया भाई, कैसे हो गया, कोविड आया था, है ना, बाहर से लोग आते थे, अलग स्टेट से आते थे या डिस्ट्रिक्ट से ही आ रहे हैं, तो कहते भैया तुम जरा 2-4 दिन किसी कमरे में बंद रहो, है ना। तो वही मेथड यहाँ पर है, हम किसी कंट्री से या स्टेट से किसी प्लांट क्रॉप स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वारंटीन करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, प्लांट इंट्रोडक्शन के लिए किसी प्लांट स्पीसीज को प्राप्त करने के बाद इनमें इन्फेक्शन आदि का पता लगाने के लिए इसे प्रोटेक्शन में रखने की प्रोसेस को ही क्वारंटीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वारंटीन में या क्वारंटाइन में इंट्रोड्यूस की गई किसी प्लांट स्पीसीज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन अथवा इंसेक्ट पेस्ट का पता लगाया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस प्लांट क्रॉप स्पीसीज के साथ में कोई इंसेक्ट पेस्ट आ जाए
और वो इंसेक्ट पेस्ट यहाँ की जनरेशन अपने बढ़ा करके वो जितने प्लांट क्रॉप यहाँ पर में उनको भी हार्म पहुंचाए, तो भैया वैसे भी हम लोग प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित हो जाएं, है ना। तो वो सब चेक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज में इंफेक्शन होने पर इसे एंटीबायोटिक अथवा फंगिसाइड्स आदि का यूज करके इनके इन्फेक्शन को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 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 इन्फेक्शन अधिक मात्रा में होने पर इन स्पीसीज को क्वारंटीन में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, हमें भैया चाहिए है लेकिन इसके बीच को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्वारंटाइन में ही रख के उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उगाते हैं। एनबीपीजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज, ठीक है, के क्वारंटाइन के लिए मुख्य रूप से फॉलोइंग पॉइंट्स को निर्धारित किया गया है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप इनको क्वारंटाइन कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज डिजीज फ्री व हेल्दी होनी चाहिए। जो भी हमने प्लांट स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया है वो डिजीज फ्री हो, उसके अंदर किसी प्रकार का रोग ना हो और वो हेल्दी हो। दूसरी बात, इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज के साथ इसे इंट्रोड्यूस करने वाली एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फाइटोसैनिटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके पास में एक फाइटोसैनिटेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैसा सर्टिफिकेट है? इस सर्टिफिकेट में यह स्पष्ट होता है, यह क्लियर किया जाता है कि जो इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज है उसमें किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं है या नहीं स्थित है। किसी प्रकार का इंफेक्शन नहीं, ना तो वायरल है, ना बैक्टीरियल, ना फंगल है, और ना ही किसी प्रकार का कोई इंसेक्ट पेस्ट इसमें देखने को मिला है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के द्वारा मान्य होना चाहिए। ये क्वारंटाइन के अंतर्गत ही हम करेंगे। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज को एक्सरे की सहायता से स्कैन किया जाता है। तो इसमें इंफेक्शन पाए जाने पर, अगर मान लो इसमें इंफेक्शन निकल आया फिर भी, तो इस स्पीसीज को नष्ट कर दिया जाता है। राइट, इसे हम लोग यूज नहीं करते, नष्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, कैटलॉगिन। कैटलॉगिन क्या है? देखिए लिखा हुआ पहला पॉइंट, इंट्रोड्यूस की जाने वाली प्लांट स्पीसीज को इनके एरिया के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक एंट्री नंबर दिया जाता है। ठीक है, हम उसका नामकरण कर रहे हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। इसके साथ ही प्लांट का बोटेनिकल नेम, एडॉप्टेशन, ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ओरिजिन सेंटर क्या है, इसके संबंध में इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, कैटलॉगिन में इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, किसी प्लांट स्पीसीज से रिलेटेड इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाना ही कैटलॉगिन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हम कर रहे हैं वही कैटलॉगिन कहलाता है। कैटलॉगिन इंफॉर्मेशन के आधार पर इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज को एक्सोटिक और इंडाइजिनस स्पीसीज के फॉर्म में क्लासिफाई किया जाता है। तो जो कैटलॉगिन इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर जो हमने इंट्रोड्यूस की है कौन प्लांट स्पीसीज, ये एक्सोटिक है या हमारी ही कंट्री के है, इंडाइजिनस स्पीसीज है, उस रूप में हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। अब जैसे ही हम कैटलॉगिंग करेंगे उसके बाद में इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन कैसे होगा? तो देखिए लिखा हुआ है, किसी प्लांट या किसी प्लेस पर इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज को एनबीपीजीआर के विभिन्न सेंटर्स पर डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशन में उगाकर इसका इवैल्यूएशन किया जाता है। अर्थात सामान्य रूप में इंट्रोड्यूस की गई, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, कि सामान्य रूप में इंट्रोड्यूस की गई क्रॉप प्लांट स्पीसीज को इनसे रिलेटेड रिसर्च सेंटर में ग्रोथ कराकर इनका इवोल्यूशन किया जाता है। यानी कि हम पहले क्या करेंगे, कई बार उसका ग्रोथ कराएंगे रिसर्च सेंटर के अंदर। ठीक है, यही प्रोसेस इवैल्यूएशन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, अधिकांश इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज किसी नए एनवायरमेंट के लिए कंप्लीट फॉर्म में अडॉप्ट नहीं होती। अधिकतर जो स्पीसीज होती हैं, इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज होती हैं, वो यहाँ के नए एनवायरमेंट में, किसी भी नए एनवायरमेंट में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, कंप्लीट फॉर्म में अडॉप्ट नहीं कर पाती। लेकिन कुछ जनरेशन के बाद हम इसको बार बार क्या करेंगे, उगाएंगे, उसी के अंतर्गत अपने अंदर यहाँ उगाएंगे, उसको कई बार उगाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो कई प्रोसेस के बाद में, जनरेशन के बाद में, ये नए इन्वायरमेंट के लिए अडॉप्ट हो जाती है। ठीक है,
इंट्रोड्यूस की गई प्लांट स्पीसीज का अपने नए एनवायरमेंट में अडॉप्ट होना ही क्या कहलाता है, एक्लिमेटाइजेशन कहलाता है बच्चों। और इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, ठीक है, इसके ऊपर क्या आता है बच्चों, शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए। तो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज का जो हमारा ये लेक्चर था ये काफी इंपॉर्टेंट था, और लेक्चर थर्ड में हम लोगों ने यहाँ पर प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, राइट। और हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट या प्लांट इंट्रोडक्शन को देख लिया। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, या रहने वाला है। आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल तो, या हो चुके हैं आपके यहाँ एग्ज़ाम, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आए हैं उनके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल हैं। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2024 तक कोशिश करूँगा कि आपको 70 to 80% डाटा मैं यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करा दूँ आपके जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड, ठीक है। तो बस आप लोग जो है ना अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए बच्चों। बाकी हमारी जो पर्सनल क्लासेस हैं एप्लीकेशन के ऊपर वो चल रही हैं, अगर ज्वाइन नहीं किया तो उनको ज्वाइन कीजिए, बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अब एप्लीकेशन के ऊपर मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी भी बच्चे को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।